तो बच्चे फर्स्ट एड एंड हेल्थ की जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी उसमें हमारा 11वां और लास्ट वीडियो है। पूरी तरह से जो है फर्स्ट एड का सिलेबस है वो एमसीक्यू के माध्यम से ख़त्म हो जाएगा इस वीडियो में। तो बच्चे कल जो है आपका पेपर है, बहुत सारे बच्चे सो गए होंगे तो जगते ही देख लीजिएगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन इस वीडियो से आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं, 25 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, 12 बजने वाला है लगभग। तो जो बच्चे सो गए हैं सुबह देख लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। पूछा हुआ है कि आपात के दौरान सूचना के लिए किसके ऊपर निर्भर होना चाहिए। यानी कि अगर कोई आपात की स्थिति बन जाती है तो उस समय सूचना का बहुत ही महत्व होता है। अगर सही सूचना मिल जाए तो जान माल की हानि जो है वो कम की जा सकती है, जान बचाई जा सकती है। तो सूचना के लिए किस पे निर्भर होना चाहिए? पड़ोसी पे, इंटरनेट पे, टीवी पे, बैटरी पावर लाल होने का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें टीवी यानी टेलीविज़न पे जो है कि आश्रित होना चाहिए, क्योंकि उससे सूचना उस समय बहुत ही अच्छे से दी जाती है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। पूछा हुआ है मानसिक विकार का कारण नहीं है। मानसिक विकार आप जानते ही हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसे बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग आप देखे होंगे उसमें कहते हैं कि बुरी आत्मा की वजह से जो है मानसिक विकार है, सांप किसी ने दे दिया है, ज्योतिष का प्रभाव है। तो ये सब सारी चीज़ों की वजह से लोग बताते हैं कि ये मानसिक विकार होता है। तो ये सब सारे के सारे गलत हैं, यानी कि मानसिक विकार का कारण ये सब नहीं है। तो प्रयुक्त में से सभी नहीं है, ठीक। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। पूछा हुआ है यहाँ पे कि इलाज नहीं कराने पर कौन सा यौन संक्रमित रोग बहरेपन और मृत्यु का कारण बनता है। तो जो एसटीडी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब बहुत तरह के बच्चे अगर कोई असुरक्षित यौन संबंध में जाता है तो बहुत सारे जो है कि बीमारी होने के चांस होते हैं। तो इसमें पूछा है कि वो कौन सा बीमारी है। अगर जो है यौन संक्रमण से अगर फैलता है तो व्यक्ति की जान तक चली जाती है। तो सिफिलिस एक बीमारी है, यानी कि सिफिलिस बीमारी है बच्चे। तीसरे का हो जाएगा ए सही, ठीक। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि मानसिक बीमारी कौन सी है। मानसिक बीमारी में दिया हुआ है टेटनस है, न्यूरोसिस है, ड्रग डिपेंडेंस है, या फिर एल्कोहलिज्म है। तो न्यूरोसिस जो होता है बच्चे, ये कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। पूछा हुआ है कौन सा एक मानसिक विकलांगता है, यानी विच वन इज अ मेंटल डिसएबिलिटी। इसमें है साइकोसिस है, न्यूरोसिस है, या फिर सिजोफ्रेनिया है, या मिर्गी है। तो जो मिर्गी होती है बच्चे, इसे मानसिक विकलांगता का उदाहरण हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा पाँचवें का डी सही। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि मिर्गी के मरीज को गुजरना पड़ता है, किससे गुजरना पड़ता है? उदासी और प्रसन्नता से, या फिर जो है हाँ दौरा पड़ता है उसे, या चेतना अपनी खो देता है, या बी और सी दोनों। तो बी और सी दोनों आप देखे होंगे। जो मिर्गी का मरीज होता है, अगर उसे मिर्गी आती है, दौरा पड़ता है, आप देखे ही होंगे, तो वो अपना जो है चेतना खो देता है, उसे समझ में नहीं आता है। तो डी सही हो जाएगा बच्चे। बी और सी हमारे दोनों सही हैं। चलिए सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। यहाँ पूछा हुआ है कि जो हम आत्महत्या के जोखिम कारकों में शामिल है, यानी अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके क्या मतलब कि कारक हो सकते हैं। तो हो सकता है कि उसे अवसाद हो सकता है कि उसे कोई वर्तमान तनाव हो, या फिर हो सकता है कि वो पहले आत्महत्या का प्रयास कर चुका हो। तो ये जो है सभी के सभी सही हो जाएंगे बच्चे। सातवें के हो जाएंगे डी सही। और आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। पूछा हुआ है कि कौन सा मानसिक विकार नहीं है। तो मानसिक विकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो गठिया हो गया, मिर्गी हो गई, न्यूरोसिस हो गया, साइकोसिस हो गया। तो गठिया शारीरिक बीमारी है, ना कि मानसिक विकार है बेटा। तो आठवें का ए सही हो जाएगा। आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके सही हो जाएंगे। चलिए हम चलते हैं बेटा नौवें क्वेश्चन पे, और ये हमारा इमरजेंसी इन स्कूल वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें पूछा है बच्चे कि जो ऐसे मरीज को कौन सा टैग देंगे जिसे चेहरे पर अब्रेशन घाव मतलब मैं आपको घाव जब पढ़ा रहा था तो घाव के सभी प्रकार बताए हैं बेटा। अब्रेशन घाव हो और दाएं हाथ की जो पांचवी उंगली हो उसमें सूजन हो जाए, इसके अलावा कोई इंजरी ना हो। तो बच्चे होता क्या है ना, हम लोग जो है ना कि ऐसे पेशेंटों की श्रेणी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी है
उसमें अलग अलग तरह की लोगों को चोट लगी है, किसी को ज़्यादा चोट लगी है, किसी को कम चोट लगी है, किसी को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, मरने के कगार पे है। तो हम मरीजों इलाज के दौरान जो है ना हम मरीजों की जान बचाने के लिए अलग अलग श्रेणियों में बांट के इलाज करते हैं और उन्हें हम अलग अलग कलर के जो है सिंबल दे देते हैं। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं आपदा आई है और कोई ऐसा मरीज है जिसको चेहरे पे अब्रेशन घाव हो या दाएं हाथ की 5वीं उंगली में सूजन हो, इसके अलावा कोई इंजरी ना हो, तो इसमें से हम कौन सा उसे टैग देंगे? तो इसमें हम उसे ना येलो टैग देंगे बेटा, यानी कि डिले भी किया जाएगा तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 9वीं का हो जाएगा बी सही। 10वें क्वेश्चन पे चलते ही बेटा पूछा है ऐसे मरीज को क्या टैग देंगे जिसके सर में चोट हो और दोनों बाह में लासरेशंस घाव हो। अब बच्चे ये देखिए क्रिटिकल केस है, अगर किसी जो है व्यक्ति को सर में चोट लग गई है और बाह जो है उसमें लासरेशंस चोट है, यानी कि कट गया है, फट गया है बाह वाला उसका हिस्सा जो है, तो उसे कौन सा टैग देंगे? तो आप जस्ट समझ सकते हैं कि 10वें का हो जाएगा ए सही बेटा, उसे रेड टैग देंगे। ठीक है, क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है। चलिए अब चलते हैं बच्चे 11वें क्वेश्चन पे पूछा है कि ऐसे मरीज को जिसके सर में चोट लगी हो, बाह और बाएं जांघ में खुला फ्रैक्चर हो गया हो। खुला फ्रैक्चर मतलब पढ़ाया था मैंने आप लोगों को फ्रैक्चर के बारे में, 2 तरह के होते हैं, ओपन और क्लोज। तो ओपन फ्रैक्चर का होता है हड्डी जो होती है शरीर से बाहर निकल जाती है बेटा। तो यही पूछा हुआ है कि जो खुला फ्रैक्चर हो उसे क्या टैग देंगे? तो बेटा इस कंडीशन में भी हम उसे रेड टैग देंगे। ठीक है, चलिए अब 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, और ये जो है पूछा है जीएडी का फुल फॉर्म क्या है? जीएडी यानी कि ये मानसिक विकार वाले चैप्टर से लिया गया है बच्चे। तो 12वें का आप लोगों ने क्लास किया होगा, वैसे मैम ने पढ़ाया होगा आपको। तो जीएडी का फुल फॉर्म होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। ध्यान दीजिएगा, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो फिर से एक बार बोलो, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये 12वें का हो जाएगा बच्चे ए सही। ठीक, 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा है इनमें से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य समस्या का सामान्य लक्षण है? यानी किसी को अगर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है बेटा, उसके दिमाग में कुछ दिक्कत है, तो क्या मतलब उसके सामान्य लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? तो इसमें बच्चे जो है ए जो होगा सही वो हो जाएगा इसमें, यानी कि चिंता और अवसाद जो है पहला सामान्य लक्षण होता है किसी भी मानसिक स्वास्थ्य समस्या का। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा है कि स्कूलों में घटित होने वाले प्राकृतिक आपदा है, तो ज़्यादातर आप देखे होंगे स्कूलों में जो है कि भूकंप से स्कूल प्रभावित होते हैं बच्चे। तो 14वें का ए सही हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि यौन संक्रमित रोग के संभव लक्षण कौन से हैं? यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती हैं, यौन संबंधित रोग हो जाता है, तो उससे क्या मतलब लक्षण देखने को मिलेंगे बच्चे? तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें गुदा और योनि के पास घाव हो जाता है, पेशाब में जलन होती है जब भी पेशाब करता है, यौन क्रिया करने में दर्द होता है। ये सभी उपर्युक्त, तो ये सभी लक्षण होते हैं बच्चे यदि किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है, तो ये सब सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। चलिए बच्चे 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि मानव जनित आपदा का उदाहरण है, यानी कि मानव के द्वारा कौन सी आपदाएं आती हैं? तो रासायनिक विस्फोट होता है, युद्ध होता है, जहरीले पदार्थ का रिसाव होता है, तो सभी सही है। 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। एक क्वेश्चन रट लीजिए रट लीजिए रट लीजिए। तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें हो जाएगा ए सही। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है मानसिक विकार का हिस्सा नहीं है, यानी मानसिक विकार का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है? चिंता है, बाइपोलर प्रभावी विकार है, अवसाद है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे मानसिक विकार का हिस्सा ये तीनों हैं, तो विकल्प दिया है इनमें से कोई नहीं, तो यही सही हो जाएगा। चलिए 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। पूछा हुआ है कि मॉक ड्रिल एक्सरसाइज लोगों में जागरूकता के लिए की जाती है, राज्य स्तर, ग्रामीण स्तर या जिला स्तर? तो आप सबको पता है कि लोगों को जागरूक करने के लिए जो है कि एक तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है, घूम घूम करके और नकल करके दिखाया जाता है कि कोई डूब गया तो कैसे बचाएं, या फिर कोई आपदा आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई तो कैसे बचाएं। तो ये सब सारी चीज़ें सभी स्तरों पर की जाती हैं बेटा। तो 19वें का हो जाएगा डी सही। चलिए 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि एक स्कूल आपात स्थिति से बचने के लिए कैसे तैयार रहे,
तो क्या वो संपूर्ण काल प्रणाली रखे, पहले से लिखा पत्र और जवाब रखे, तो इसमें हो जाएगा बच्चे बी सही। छात्रों को अपना फ़ोन इस्तेमाल करने दे उस दौरान, ठीक है, तो जल्दी जल्दी हेल्प मिल सकती है, तो बी सही हो जाएगा 20वें का। और चलते हैं बच्चा 21वें क्वेश्चन पे पूछा है कि किस ट्राई एज श्रेणी में निम्न मरीज को रखेंगे जिसकी छाती का घाव खुला हो, सांस 8 प्रति मिनट को कन 8 दर प्रति मिनट हो और कन्फ्यूजन हो और पसीना हो रहा हो। तो यानी बच्चे जो ये प्रक्रिया है ट्राई एज एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग आपदा के समय जो है यूज करते हैं बच्चा। यदि आपदा आती है, बहुत सारे पेशेंट अगर वहाँ पे आ जाते हैं, बहुत लोगों को चोट लग जाती है, तो हम ट्राइएज प्रक्रिया एक अपनाते हैं जिसका मेन उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें। ट्राइएज प्रक्रिया होती है, जैसे फर्स्ट एड होता है उसी तरह से ट्राइएज होती है। तो इसी में जो है बच्चे जो है हम लोग ना टैग देते हैं पेशेंटों को, अभी ऊपर मैंने बताया। तो इसमें इस तरह का घाव हो, छाती का घाव खुला हो और सांस दर हो 8 प्रति मिनट हो और कन्फ्यूजन हो, व्यक्ति हो कन्फ्यूज हो, पसीना उसे हो रहा हो, तो कौन सा टेक देंगे बेटा? तो 21वें का हो जाएगा आपका डी, यानी कि इसमें रेड सिग्नल देंगे, ठीक है। चलिए इस 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा है कि साइकोसिस जो है ग्रीक शब्द से आया है, ग्रीक आपने सुना होगा, और इसमें जो साइक का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? तो बेटा ये माइंड हो जाएगा, मन, साइक का अर्थ होता है। 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा इनमें से कौन ज़्यादा असामान्य यौन संक्रमित इन्फेक्शन है, यानी कि बहुत यौन क्रिया के दौरान, यानी कि यौन संक्रमित अगर इन्फेक्शन होता है तो बाकी असामान्य यानी बहुत कम देखने को कौन सा मिलता है? तो इसमें हेपेटाइटिस सी जो होता है बच्चे, ये कम देखने को मिलता है, तो 23वें का हो जाएगा बी सही, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने बच्चे 24वें क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा है स्टार्ट एक ट्राई एज तरीका है, स्टार्ट का पूर्ण रूप है। तो स्टार्ट बच्चे जो है कि ट्राई एज देने का यानी लोगों की जान बचाने का एक तरीका है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें जो है बच्चे सिंपल ट्राई एज एंड रैपिड ट्रीटमेंट, यानी कि ए सही है। 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा पूछा है आपदा के समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अपनी सुरक्षा करना, टीम की सुरक्षा करना, पीड़ित की सुरक्षा करना, या पीड़ित जीवित है या नहीं ये देखना। तो बच्चे इसमें सबसे पहला होता है अपनी सुरक्षा करना। जब आप अपनी सुरक्षा करेंगे तभी आप बाकी लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चे हमारा फर्स्ट एड पूरी तरह से एमसीक्यू के माध्यम से हो गया है कंप्लीट। अगर जहाँ कहीं डाउट हो आप पूछिएगा। जितने आपके क्वेश्चन में बेटा आप नीचे लिख के बता सकते हैं। कल आपका पेपर है, उसके लिए आप सभी को बेस्ट आप लक, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए बच्चा। और मिलेंगे हम आगे की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।